गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते तीनों देवा थम्बी माया, गर्भ उधर से बाहर आया, तुरंत एक सेकंड के अंदर बाहर आ गए, सेकंड के भी कुछ समय। तो कहने का भाव ये है कि उस समय आया ये जिसमें उन्होंने अपनी ये थोड़ी सी इतने से ज्यादा ये रोक नहीं पाते, और फिर उसको सचेत रहा कि भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अपने पिताजी को भी दर्शन भी नहीं दिए, ना उसके करे व्यास जी के पुत्र के व्यास टेरा। और तो कहता है एक लेवा एक देवा दूतम, वेद व्यास जी ने कहा बेटा तेरा तो दिखा दे, तेरा 12 वर्ष तक इंतजार की कि बेटा होगा दर्शन करूं। तब इसने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा अंश में से 12 बार। ऋषि जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ये तो भयंकर समस्या है, इसका समाधान करूंगा। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब प्रेरणा पाके निकल भी गया, काल की जाल जो कितने भयंकर हैं, आगे मन में आ गया मेरे से समर्थ कोई है नहीं, आकाश में उड़ गया मैं। फिर इसकी दुर्गति कर रखी थी, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, इसकी सद्बुद्धि लाई ठिकाने कि गुरु बना, राजा जनक जी से उपदेश लिया, और फिर तब थोड़ा बहुत राहत मिली जो इसी लोक की थी। और सतलोक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अब समय आया है जो दास पर रजा करिए, आपके ऊपर मेहर किया, आपका जन्म मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का। अब इसका लाभ उठाओ पुण्यात्मा। तो क्या कहते हैं, पुरुष जान सुमरा कहे जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह पा बिसरो नहीं ज्ञाना। हे परमात्मा, हे आदि पुरुष, हे पुराना पुरुष, सुन लो। अब मनुष्य जीवन पा करके हम कभी भी परमात्मा की सत्य भक्ति और ये ज्ञान नहीं भूलेंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। कहते हमने भगवान जान के इस काल ब्रह्म की पूजा की, वहां जाकर समझ में आई भगवान के ज्ञान से। और वेद पुराणों में जो भी हमें ज्ञान मिला, वेद और पुराणों के आधार से हमने इस ब्रह्म की साधना, काल की साधना की। पुरुष जान, पुरुष माने परमात्मा, जान सुमराई यमराई, यमराई माने यम काल, यम राजा। सुर नर मुनिजन वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। के सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हमें यही बताते रहे, ज्ञाता माने जाने वाले, ज्ञाता थे नहीं, वो कथित ज्ञाता थे, कि निराकार की भक्ति करो। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ताके मते हम कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। उसके उन बताए हुए लोक वेद दंत कथा के आधार से हमने ये आशा ला रखी थी। या के मते सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी काल की डोरी। वो भी इसी की पूजा कर रहे हैं। और ताके मते उन्हीं के विचारों से कीन हम आशा, अब हमें चीन पड़ा यम फांसा। काल की फांसी अब समझ में आई हमारे। सुनो जीव यम छल यम केरा, ये यम फंद कीन गनेरा। काल अनेक कीनो, काल जार अनेक कीनो, जीव कारण ठाठ हो। और वेद शास्त्र पुराण स्मृति ये सभी रोके बाट हो। काल कहते हैं वेद शास्त्र और पुराण स्मृति अंत रोके बाट हो, अंत में ये सभी
आपका रास्ता रोक के बैठे, इस आधार से आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जीव पड़े सब काल के, जीव पड़े बस काल के, और काल कराल पर चंडी, सत नाम चीन्हे बिना ये जन्म जन्म भव दंड। आगे फिर क्या बताते हैं? धर्मदास पूछो जो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। यही प्रमाण तभी कर परिणाम, तभी पग धारा, पहुंचे जाए धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर साजा। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहां आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहां आ रहा था। मोकू देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया, और महाक्रोध बोले अतुरावा। क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहां क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ। कि तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। कि तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर है, मुझे बताओ, या तुम मुझे मारने आया है कि यहां से भी निकालने आया है मुझको। कबीर परमात्मा कहते हैं, तासो किन सुनो अन्यायी, जीव काज में जाऊं संसार सिधाई। जीवन के तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवों को सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा पर गढ़वाखा। कहते तुमने पुरुष यानी परमात्मा का भेद तो कति गुप्त कर दिया और अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। तपतशिला पर जीव जराऊ, जार बार निज स्वाद कराऊ। इस तपतशिला पर जीवों को जलाता है, इनको जला और फूंक कर अपना स्वाद करता है। तुम अस कष्ट जीवन के दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा दीना। जीव चिताय लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं। इसलिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है, यहाँ उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं और इनको चिता कर, इनको सतर्क करके ज्ञान देकर यहां से निकालूंगा। ताते हम संसार ही जायब, और दे परवाना लोक पठाव। इसलिए मैं संसार में जा रहा हूं, उनको सत मंत्र देकर सतलोक भेज दूंगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। कहते हैं ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखाए न लगी हो। ये सुनकर काल भयंकर हो गया और मुझे त्रास दिखाने लगा। काल कहता है, 70 युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोको दीनी। राज पुरुष ने मोको दीना, ये एक 70 युग मैंने तपस्या की और परमात्मा ने मुझे ये लोक दिया है। मैंने कोई नाच गाकर नहीं प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है, भगवान ने दिया है। और तू यहां कैसे आ गया? 70 युग हम सेवा कीनी, ये राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। तब तुम मार निकारा मोहे, जोग जीत ना छोड़ू तो है। कहते वहां से तूने हमें मार पीट कर भगा दिया था किसी ब्रह्मांड समेत सतलोक से, अब आप मेरे लोक में क्यों आ गए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जब तब हम कहो सुनो धर्मराया, हम तो मेरे डर नहीं डराया। तेरे डर से मुझे कोई डर नहीं है। हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तब डर मोहि नाही। मेरे पास परमात्मा की दी हुई शक्ति है, तेरा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। पुरुष प्रताप सुमरते ही बारा, शब्द अंग ते काल ही सारा। धर्मदास जी को कह रहे हैं मैंने सिमरण किया परमात्मा के दिए हुए उस मंत्र का, और काल को के अंग को कंडम कर दिया, उसके शरीर को कंडम कर दिया।
तत्क्षण दृष्टि ताई पघेरा, श्याम लाट बहोते ही केरा। जब मैंने सिमरण किया ना धर्मदास जी से कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी कि मैंने सतनाम का और सौर नाम का सुमरण किया ना, काल का असली चेहरा सामने आ गया। काला काला माथा, काला शरीर, ओछा माथा, टेढ़ा सा माथा इसका, भयंकर सा। कैसे? तत्क्षण दृष्टिता पर हेरा, श्याम लाट बहोती केरा। पंख घात जैसे होए पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं ऐसे वो काल पृथ्वी के ऊपर गिर गया। और करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुन परे चरण अंतर आई। मेरे ऊपर बड़ा बड़ा क्रोध कर रहा है, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, फिर मेरे चरणों को आके पकड़ लिया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो ही सो। जान बंधु विरोध कीनो, घाट बही अब मोहि सो। अब कहते हैं तत्वदर्शी संत रूप में आए हुए जोगजीत, अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, मेरे से घाट यानी घटिया कर्म हो गया आपके साथ विरोध करने का। जान बंधु विरोध की ना, घाट बही अब मोहि सो। मैंने आपको भाई जान के आपके साथ तू मैं कर दी, मेरे से गलती होगी। पुरुष सम अब तो ही जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज्ञ साहिब, अक्षमा छतर तनावना। अब मैं तो आपको भगवान के पुरुष के तुल्य मानता हूं और आप तो अक्षमा के सागर हो। तुम हो करो बख्शीश पुरुष दीन, दस राज हम, और षोडश में तुम ईश ज्ञानी पुरुष सो एक सम। कि आप तो सबसे बड़े भाई हो, हमारे 16 के 16 में, उन 16 में आप बड़े हो, और मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान परमात्मा समान ही मानता हूं, पिता के समान। धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब मैं आपको थोड़ा सा वो सुनाऊंगा, क्योंकि आज प्रसंग है कि केदारनाथ ये क्यों कैसे बने, ये प्रसंग बीच में रह जाएगा जो आज जरूरी है। जनता के हरदम ये समावे भी का वहां सर्वनाश हो चुका है। थोड़ा सा बता के फिर आगे कथा सुनाता हूं। कहते हैं फिर काल ने क्या कहा, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाई। चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं, विनती तोर लीनी मैं जानी, मोह के उठगे काल अभिमानी। दस विनती तुम मोह संग कीनी, सो हम बख्श मैं तो हे दीनी। चौथा युग जब कल युग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। चौथा युग जब कलयुग होगा, कहते हैं वहां अपना अंश भेजेंगे। ये दास भेज रखा पुण्यात्मा, आज ये याद रख लियो, जब थोड़ी सी भी समझ में आ जाता। और जय परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो नाम सत शब्द और सतनाम सार नाम दे देगा, सो जीव यम नहीं पावही, सदा ताहे हम साथ। परमात्मा कहते हैं जो मेरे उस दास से नाम ले लेगा, फिर वो उसको काल छेड़ नहीं सकता, प्रत्येक के साथ रहूंगा मैं उस बच्चों के। जी ही परवाना दे है सत शब्द दे हाथ, जिसको वो सत शब्द देगा उसके, और सो जीव यम नहीं पावे, काल नहीं पा सकता, सदा ताही हम साथ, उसके हम सदा साथ रहेंगे। अब काल क्या कहता है, हे साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। वहां जाकर के आप करोगे ना ऐसा। अब ये क्या कहता है, पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवों को सतलोक पठाओ। आप तो एक पंथ चलाओगे, परमात्मा ने कहा कि आगे बताएंगे। और काल कहता आप एक पंथ चलाओगे, यथार्थ पंथ, और इससे जीवों को मोक्ष कराओगे। और फिर मैं क्या करूंगा उस समय, कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम और अल करूं आवाजा। 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा नाम लेकर अमरलोक सतलोक सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के, कबीर साहब परमात्मा कबीर साहब के गुण गा के, सतगुरु कबीर साहब के नाम से
कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब कहते हैं परमात्मा को कहता है काल के 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा। जैसे गरीबदास साहिब जी तक आपको कबीर सागर कबीर वाणी में दिखाया बहुत बार, आज इनमें भी दिखाएंगे सत्संग के दौरान। उसमें कहा कि कबीर साहब यानी चूड़ामणि से लेकर गरीबदास जी तक 12 पंथ हैं काल के। उसमें क्योंकि यथार्थ भक्ति नहीं है, महिमा परमात्मा की थोड़ी बहुत है, वो कबीर साहब को एज ए गॉड नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी जो थे वो पुण्यात्मा थी, उनको परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया था। उन्होंने अपने आंखों देखा एक गरीबदास ग्रंथ बनाया है। तो उनको आदेश था कि अभी किसी को ये बताना नहीं यथार्थ मंत्र, लिख जरूर दिया, लिख रखा उन्होंने, और ज्ञान भी सारा लिख रखा, पर वो कहीं कहीं टुकड़ों में लिख रखा। जैसे स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है, उसमें सारे मोटर के पार्ट होते हैं गाड़ी के। अब कोई कहीं रखा कहीं रखा हो, तो अपनी सुविधा अनुसार इंजीनियर ही उनको उठा उठा कर गाड़ी बना सकता है, अनजान को कुछ कर ही नहीं सकता। सारा सामान रखा है, तो ये दास इंजीनियर बना के भेज दिया, राम नाम की गाड़ी बना दी आपके लिए। इन सदग्रंथों रूपी जेन्युइन जनरल स्टोर से इन पार्ट्स को उठा उठा के वो वास्तविक गाड़ी जो बनती है राम नाम की, वो बना दिया आपके लिए। अब क्या बताते हैं, जा वो कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारे पंथ चलाऊं। ये 12 काल के अपने दूत भेजूंगा, इनके मुखिया होंगे। जैसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया शिवदयाल जी था, इसका इनका कोई गुरु नहीं, सिर पैर नहीं कोई ज्ञान का। सतलोक और सतपुरुष की महिमा गावे, इसको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं, सतपुरुष किसे कहते हैं, सतसार शब्द क्या है और सतलोक क्या है, अटपट कर रखी है उसमें। और फिर भी उनके पीछे बौड़ी आत्मा चिपके बैठे तेरे की धिक्कार है ऐसे ज्ञान को, ऐसी बुद्धि को, ऐसे संत को। वो काल के दूत थे, और उससे ये धनधर सतगुरु सच्चा सौदा जय गुरुदेव और ये सारी ब्रांच निकली हुई है। सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली जनोद भिवाड़ी वाला ताराचंद का चलाया हुआ, और ये ठाकुर सिंह का, ये सारा इसी काल के दूतों के चलाया हुआ है। तो यहां कहता है 12 यम संसार पठाऊं, 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा यानी सतलोक अमरपुर अमरलोक लेकर नाम चलाऊं, पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल क्या कहता है कि पहले मैं अपने दूत भेज दूंगा। परमात्मा ने कहा कि जब युग कलयुग बीचे 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा, तब मैं अपना अंश पठाऊं और सब जीवों को सतमार्ग दिखाऊं। तो इसने कहा कि जब 5500 वर्ष बीतेगा ना कलयुग, उससे पहले हम अपने सारे भेज दूंगा और सबको भ्रमित कर देंगे। कोई देवता पे, कोई देवी पे, कोई तेरे ही महिमा सतलोक अमरपुर का के झूठी कथा सुना के गलत नाम दे करके मेरे जाल में फंसाए रखेंगे। क्या कहते हैं, प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। पहले मेरे काल के दूत जाकर सबको भ्रमित कर देंगे, और पीछे से तेरा अंश आवेगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा। या विद जीवों को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और वो बात बखाने। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद वासे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। या विद अनेक पंथ चलाऊं और वासे उनसे भ्रमित ज्ञान फलाऊं। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, देवल मंदिर और देवी देवता, और पाषाण माने पत्थर की पूजा कराऊं। और तीर्थ व्रत जब तप मन लाई, कहता है देवल देव पाषाण पुजाऊं, तीर्थ व्रत जब तप मन लाऊं। इन बोल जा दूंगा इनको सबको। और यज्ञ होम और नेम आचारा, जैसे आप देखे यार ये समाज के वेदों का नाम ले रहे, हवन यज्ञ पर आधारित सभा कर चल रहे भाई। अरे कोई यही मंत्र क्या, एक यही मोक्ष मारे गए?
तो यह ऐसे देवी देवताओं के ऊपर लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यज्ञ होम और नेम आचारा, नित्य नेम, कोई गीता का पाठ करता है, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई कुछ करता है, और अनेक फंद में डारा, जाओ जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहो तुम्हारा। अब परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास आज इतना समझाना चाहा था कि ये जो जाल जो दास समझाने जा रहा है कि ये केदारनाथ के ऊपर बना और जिसकी पूजा क्या कर रहे हैं, ये किसने बनवाया। तो ये काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा जीवन माने, कहा तुम्हारा प्रथम दूत प्रगटे मम जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तने जो करना है। मालूम था मालिक ने, दानी जान था जो बालक उसके सामने। परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तो मैं अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा। अपनी आत्माओं, ये 5505 1997 में पूरा होता है कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये सीडी डीवीडी ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, उस सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि नारायण एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी, तो कर ही रहे थे, भक्ति आकर खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्हें जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे। तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने नारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहां झगड़ा हो जाएगा, 2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी। क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसमें पूजने जाइयो। ये काल का जाल है और यह आज आपके सामने भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं। ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करे थे। यू आकर खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो, पत्थर का एक। तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया कि इसने पूज लियो और खिस गया। अब हमारे जो मत था उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर, देखिएगा। ये है हिमालय तीर्थ, वो पुस्तक जो हिमालय तीर्थ है ये, और केदारनाथ की रचना। ये कहां से छपी है आपको पहले ये देखिएगा कहां छपी है। ये देखिएगा, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ, ए बुक ऑन पिलग्रिम्स बाय जेपी नबूरी। ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1
बामा चंद्राय रोड कलकत्ता, जेपी नमूरी ग्रंथस्तव, मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विस कलकत्ता, कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहां आते हैं। अब यहां तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि श्री नर और नारायण, ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव की को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन्होंने उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। बताओ, अब कहते देवादिदेव महादेव भी यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहां आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहां स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की द्वारा की गई। अपने आत्मा थोड़ा सा लिंक सुनाता हूं। अब ये काल क्या करता है, ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी, क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहां स्थापित हो। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनकी जो है उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है, कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा,
और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के कट के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के उनके धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। अब से जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए कि भाई कोई ऐसी क्यों, भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब उन्होंने बताया कि तुमने जो महाभारत में, श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख, वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी। उसे तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में। तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी जाकर के हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे जो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर स्वप्न आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है, इसको स्वप्न में ये दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए पापों का, उन हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुमने, और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां विदास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि पांचों पांडव गड़े हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे पांचों पांडव गड़े हिमालय, वहां जाके गड़ मरे हुए थे, और उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया। और देखा गे जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया, अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हम पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, इसके 18 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। आगे ये क्या है, ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये पांचों पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे एक भैंस, दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया हूं, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा। कहते हैं बली महाबली भीम ने पकड़ लिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे, बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर वह तरह के। अब दिखाता हूं आप, ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, और यहां हम 18 पृष्ठ 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हिमालय तीर्थ और 19 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। नर और नारायण ऋषि, यहां क्या लिखा है, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहां स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति होती है। लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है।
जैसे आई भोगी 15,000 20,000 से टीवी पा रहा था, वो व्यक्ति वहां केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए, और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है नो, बस उसको छू कर पानी उतर गया तो शिवलिंग तो बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। अब यहां देखिएगा तो क्या कहते हैं कि वहां जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो ये भ्रमित, ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे सज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। ये क्या बताते हैं, इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है, हम यहां फिर से पढ़ते हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहां पर देवादिदेव महादेव की आराधना की पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गया, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नो देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया, भाग गए। वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। ये देखो, भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदारोन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिएगा। आज तक पूजित है। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण कर किया जो पांडव द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाम के नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर वो शर वहां पत्थर हो गया।
अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपतिनाथ का, वहां लाग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपतिनाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए होए। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम बरवाला में आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर यह ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहां से चलते जाओगे, शरीर छोड़ छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुंचोगे। वहां जाकर के जैसे परिवार आपका यहां बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहां बन जाएगा। और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगा करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहां इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहां कोई किसी चीज का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह के पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता। तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गए। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना, यूं घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जाए, दरंग मार जाए, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जाए, तो बेटा बेटी तो जल्दी, पुत्र को दूर, बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करे। तो ये प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधर्म पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया और 30 दिन चलने लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहां भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले
बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अदर रहूं अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब को जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब अल्लाह अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही, कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा है। इसलिए ये हमारे को सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोकवेद सुनते रहें, भक्ति करें या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है
जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहां आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहां कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहां आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहां उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवतार सैनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक से आया हूँ। अवतार जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले मैं बहुत सारे देवी देवताओं की, सबसे ज्यादा तो हम लगता था पीर जी हमारे घर में फेमस है, जो परंपरागत पूजा थी उनकी ही करते थे। लेकिन उनकी भक्ति करते करते लाभ तो क्या होना था, सर्वनाश हो गया। इस दास का कम से कम 3 से लेकर 4 लाख रुपया उल्टा नुकसान हुआ है और वहां से कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो भी आप करते थे, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको उस भक्ति को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था शिवदास। एक्चुअल में हम मार्केटिंग में इकट्ठा ही काम करते थे, लेकिन वो मेरा जूनियर था। तो उसने मेरे को बताया कि अवतार जी, क्योंकि उन दिनों में काफी दुखी था क्योंकि बिजनेस मेरा काफी डाउन में चला हुआ था, तो इतना कोसता था कि परमात्मा को कि देखो मेरे साथ वाले लोग कितने आगे निकल गए लेकिन मेरा बिजनेस इतना डाउन में क्यों चला हुआ है। तो उन दिनों में वो मिला, तो उसने बताया कि क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो? तो मैंने उससे बोला कि हाँ जानते सभी है, लेकिन ये है कि आप अच्छा काम करो, परमात्मा सभी की फिल्म बनाता है। लेकिन उसने मेरे को बताया कि नहीं, परमात्मा का सहज शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो उन्होंने बोला कि यदि आप वाकई में जानना चाहते तो ये बुक है ज्ञान गंगा, तो इसको आप पढ़िए। यदि आप इनकी भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज है जो इनकी भक्ति बताते हैं परमात्मा की, वो भक्ति करने के बाद आपको बहुत बढ़िया लाभ होंगे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं बहुत सारे पीरों फकीरों के पास घूम चुका हूं, लेकिन यहां से तो कोई राहत नहीं मिल रही, चलो एक ट्राई और करके देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। सर आपने बताया कि आपको एक बुक मिली, सर उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम ज्ञान गंगा था, जिसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यहाँ से कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उसमें सही शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई गई थी। संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि के अनुकूल भक्ति करते हैं उनके सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए मैंने वो भक्ति अडॉप्ट की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको आपने पढ़ा, सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था कि उसको पढ़ के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? क्या सर ऐसा उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था जिसने आपको प्रभावित किया? देखिए, उस बुक में लिखा हुआ था कि जैसे एक मान लीजिए पेड़ है, यदि आपने आम का पेड़ बोया है तो यदि आपने उसके मीठे आम खाने हैं तो आपकी उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब है कि जो मूल भक्ति है वो भक्ति करना एक ऐसा मान लीजिए जैसे एक जड़ को पानी डालना है। वो भक्ति करने के बाद हमें जो संसारिक सुविधा है वो ऑटोमेटिकली मिलती है। वो उसका जो प्रमाण है उस भक्ति का हमारे शास्त्रों में भी है, वेदों में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, सभी शास्त्रों में इस भक्ति का प्रमाण है, इसलिए मैंने उस भक्ति को किया। सर हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिले हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ हुए, उसमें से एक मोटा मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था, 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। और सबसे बड़ा लाभ परमात्मा ने दिया मेरे को कि जहां पे मैंने घर बनाया वहां पे चंडीगढ़ मनाली रोड पे मेरा घर है, और वहां से जो एक सड़क वालों की जो कंडीशन होती है
तो वहां की दूरी होनी चाहिए कम से कम 180 फुट मीटर लगवाने के लिए, तो उसकी दूरी थी 160 फुट। तो क्या हुआ कि जब जेई साइट को विजिट करने के लिए आया, मेरे को तो लगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वहां के मैंने लोकल जेई को भी वो साइट विजिट करवाई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो लो कहता है वो 180 फीट की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी थी 160 फुट। लेकिन जब ही जैसे दोबारा जेई आया उस खेत में, उसकी जो लंबाई नापी उसने, तो मैंने परमात्मा का सिमरन शुरू किया। वो सिमरन करते करते वो जो 160 फुट थी वो बढ़ के परमात्मा की दया से 178 फुट होगी। तो क्या हुआ, उस जेई के मन में परमात्मा ने क्या ऐसी प्रेरणा दी, परमात्मा की ऐसी दया हुई, तो उसने बोला कि बेटा तू भी क्या याद रखेगा, मैं रिटायर होने वाला हूं, जाते जाते तेरा ये काम कर देता हूं। यानी कि उसने 178 2 फुट अपने ओर से दे दिए और 180 फुट करके उसने वो फाइल जो मीटर की वो सेक्शन कर दी। परमात्मा ने ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ दिया। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? और बहुत सारे लाभ हुए, जैसे मेरी कमर में दर्द रहता था, कई डॉक्टरों के पास गया, जो कहते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है मन क्या दब गया है, आप भाग नहीं सकते, भारी काम नहीं कर सकते, लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद मैं नॉर्मल काम करता हूँ, सारे काम करता हूँ। उसके पहले जो इस दीक्षा लेने से पहले मेरे ऊपर भूतों का भी साया रहता था, रात को इतना दबाव पड़ता था, ऐसा लगता था कि किसी चीज ने मेरा गला दबा दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद वो चीजें आज तक मेरे को नहीं मिली। और कोई लाभ सर? उसके अलावा जो मैं काम करता था वो तो छोड़ दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और प्रेरणा दी। मैं आज की डेट में एक मिनी रेस्टोरेंट चलाता हूं, जिसमें मेरे को बहुत अच्छी इनकम है, मैं अपनी घर की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूं। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आन उपासनाएं करते थे। सर हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है और वो देवी देवताओं की भक्ति छोड़ देता है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की गलत धारणाएं हैं। संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छिड़वाते नहीं है, उल्टा उनको एक शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो शिव जी है, कई लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त ये कहता है कि यार तूने शिव जी की भक्ति छोड़ दी, ब्रह्मा की छोड़ दी। हमारे संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छिड़वाते नहीं, उल्टा सही तरीके से कैसे करनी है, कैसे वो लाभ देते हैं वैसे करवाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये भक्ति कैसे काम करती है। ये हमारे एक बॉडी का पार्ट है, हम हमारे से दूर नहीं है, इनके अलावा भी हमें सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इनकी भक्ति, इनके मंत्र ऐसे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप के घर में आपने वायरिंग कर रखी है, फैन लमका हुआ है, लाइट लगा हुआ है, लेकिन घर में मीटर की सप्लाई नहीं है, लेकिन आपको उसको जलाना है, वो कैसे जलेगा? एक समझदार बंदा क्या करेगा कि बिजली वालों के ऑफिस जाएगा, वहां पे अपना लोड अप्लाई करेगा, फाइल अप्लाई करेगा, मीटर अप्लाई करेगा। तो वहां पे क्या होगा, जब बिजली वाले जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर में आके मीटर लगा देंगे, उसको सप्लाई चालू कर देंगे, उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद पक्का अपने आप ऑटोमेटिकली घूमने के लिए मजबूर होता है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी भक्ति देते हैं कि जब वो भक्ति आप करते हो तो वैसे ही लाभ देती है जैसे बिजली लाभ देती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भक्त समाज को मैं संदेश तो क्या देना चाहता हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक बेनती करना चाहता हूं कि यदि आप मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए। सर जो लोग उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, साधना टीवी पे एक नीचे येलो पट्टी फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप उन नंबरों के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया का जो नजदीक नाम दीक्षा सेंटर है वहां पे कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222